खबर अब आपको उत्तर प्रदेश के बहराइच से बता दें, जहां बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। अभी भी 2 और भेड़ियों की तलाश जारी है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमें जो है वो लगातार लगी हुई है। पूरी रात ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है। खेतों में कई जगह जाल लगाए गए हैं और लगातार थर्मल ड्रोन्स के जरिए भेड़ियों की तलाश जारी है। तो बहराइच में जिस तरीके से आदमखोर भेड़िए लगातार खुले घूम रहे हैं, ऐसे में वन विभाग की टीम उनको पकड़ने में अभी भी जुटी हुई है। बहराइच के महसी तहसील के हरदी और खैरी घाटी इलाके में 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन लगातार जो है वो जारी रखी हुई है। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहराइच में भेड़िए का खूनी आतंक अभी भी जारी है, यानी उसको पकड़ा नहीं जा सका है। आज 5वें दिन भी भेड़िए ने कोई अटैक नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी वन विभाग की टीम ने इस इलाके को जीरो डाउन किया था और उनके कहने के अनुसार यानी जो सबसे बड़े अधिकारी थे वन विभाग के वो यहाँ मौजूद थे, चाहे वो चीफ कंजर्वेटर हों, और उनका कहना था कि यहाँ पर इसी तरह के खेतों में आगे या पीछे या इसी तरफ कहीं भेड़िया छुपा है। उसने अपनी मांद यहाँ बनाई है, वो यहीं पर रुका हुआ था। और देखिए लोग कैसे लाठी डंडे लेकर के आपको यहाँ पर दिखेंगे गुजरते हुए एहतियात के तौर पर। लेकिन आज सुबह भेड़िए को पकड़ने की कोशिश में भेड़िया जाल में नहीं आया, यानी जो ट्रैप भेड़िए को पकड़ने के लिए लगाया था उस ट्रैप के अंदर भेड़िया नहीं आया। लाठी डंडे लेकर तमाम लोग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, गांव के लोग, और कहीं ना कहीं मन में सबके है कि जल्दी से जल्दी ये भेड़िया गिरफ्त में आए, जिसने 8 मासूम बच्चों को न सिर्फ मौत के घाट उतारा बल्कि उनके परिवार से उन्हें छीन लिया। और अभी भी इस भेड़िए का खौफ इस कदर है कि रात भर लोग जाग रहे हैं, रात भर लोग पहरेदारी कर रहे हैं, और ये जो सुनसान सड़क आपको दिख रही है, इसी पर आगे जाकर कई जगह वन विभाग ने अपने ट्रैक्स लगाए। ये देखिए, ये जाल जो है ना, ये देखिए कितने बड़े बड़े जाल। ये बकरी है जो उस भेड़िए को रिझाने के लिए, यानी उस भेड़िए के शिकार के तौर पर यहाँ बांधी जाती है, जिसे देखिए आप कैसे यहाँ से हटाया जा रहा है। ये लाठी डंडों से भरा हुआ पूरा ट्रॉलर, और ये जाल अगर अचानक से भेड़िया सामने आता है तो उसे जाल से कैसे पकड़ा जाएगा। ये बकरी इसमें मौजूद है, जिसे एक चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है भेड़िए के लिए, और इसे भी अब दूसरी जगह प्लेस किया जा रहा है, यानी दूसरी जगह इसे चारे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, एक पिंजड़े में इसे रखकर। इसीलिए यहाँ से इसे ले जाया जा रहा है दूसरी जगह, यानी एक जगह उस ट्रैप को लगा दिया गया है, रात भर वो ट्रैप ऐसे ही रहेगा। सुबह आकर वन विभाग के लोग रात में गश्त करके चुपचाप देखेंगे कि भेड़िया उस ट्रैप में फंसा है या नहीं। खूंखार भेड़ियों को लगातार ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, और आज भी उन्हें ट्रैक किया गया इसी इलाके में जहां मौजूद है। हमारे साथ सीनियर वन ऑफिसर्स यहां मौजूद हैं। रेणु सिंह जी मौजूद हैं, इनके हाथ में पूरी कमान है, और 4 भेड़ियों को अब तक पकड़ा चुका है। मैम, इसी एरिया में आज ट्रैक डाउन हुए हैं भेड़िए? जी, इसी एरिया में आज सुबह दिखाई दिए हैं। उनको घेरा भी गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्लिप करके निकल गए। लेकिन अभी भी हमारे ड्रोन्स उड़ रहे हैं, 3 ड्रोन है, थर्मल ड्रोन्स है, जिससे हम उनकी निगरानी कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि वो हैं इसी एरिया में, डेफिनेटली वो इसी एरिया में है। और शाम तक हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उन्हें खोज लें और उन्हें ट्रैक हम करके और ट्रैंक्विलाइज भी कर लें, बिकॉज हमारे डॉक्टर जो वेटनेरियन है हमारे साथी है, एंड ही इज़ इक्विप्ड विद द ट्रैंक्विलाइजिंग गन। केजेस रेडी हैं, सब कुछ रेडी है। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि वो हमें दिख जाए और हम ट्रैंक्विलाइज करके और उन्हें पकड़ लें। मैम, आप बता रही हैं आज बहुत करीब आ गया था, वो स्लिप डाउन हो गया किसी तरह। हाँ, ऑफ कोर्स वाइल्ड एनिमल है। वाइल्ड एनिमल्स का जो बिहेवियर होता है प्रेडिक्टेबल तो होता नहीं है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं, हमने पूरी कोशिश की, चारों तरफ से घेरा, बट इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि वो स्लिप कर गए। बट चूँकि हम 4 पकड़ चुके हैं तो बाकी इन दोनों को भी पकड़ लेंगे। मैम, ये तराई बेल्ट है, पानी भरा रहता है, यहाँ पर बाढ़ की प्रॉब्लम आती है, इस तरह के इलाकों को भेड़िए चुनते हैं क्या इस तरह का अटैक्स करने के लिए? ये मैन ईटर बनने के पीछे क्या वजह रही होगी? देखिए, मैन ईटर बनने के पीछे एग्जैक्ट वजह तो ऐसे नहीं बताई जा सकती है, लेकिन जितना मैं जानती हूँ, जितना स्टडी किया, जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स कहते हैं,
इनका जो मांद है केव जिसमें ये रहते हैं उसमें पानी भर गया बरसात की वजह से, ये बाहर निकल आए और समहाउ कहीं ना कहीं इनको ह्यूमन फ्लैश से इनको कहीं ना कहीं इनको स्वाद इनको मिल गया होगा ह्यूमन फ्लैश का। दे मस्ट हैव फाउंड कि ये ह्यूमन फ्लैश को लेना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स को जब ये अटैक करेंगे एनिमल्स में रेजिस्टेंस होगा, लेकिन जब ये बच्चों को उठाते हैं तो बच्चे क्या रेजिस्ट करेंगे? बच्चे सोते रहते हैं, छोटे से नन्हे से बच्चे, 1.5 साल के बच्चा क्या रेजिस्ट करेगा? यहाँ तक कि एक ऐसा केस आया जिसमें कि मदर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उसके बगल में ही एक 6 साल का बच्चा लेटा था। ये आया, इसने उठाया, माँ को पता तक नहीं चला, और जब तक उसने ऐसे हाथ से ऐसे देखा और पता किया उसका बच्चा कहाँ है, तो बाय दैट टाइम वो ले जा करके उसको 700 मीटर्स तक ले जा करके उसको फील्ड में जाके उसको मार चुका था वो। आप इनके टैक्टिक्स देखिए, ये कितने इंटेलिजेंट और कितने माहिर शिकारी हैं, ये किस तरीके का ये शिकार करते हैं। तो जो मैं कह रही थी ना, रेजिस्टेंस, ह्यूमन से रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। ह्यूमंस के पास तो सच पूछिए तो अपने बचाव के लिए तो कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे दांत है, छोटे छोटे नाखून है, और बेचारे नन्हे बच्चों के पास तो वो भी नहीं है। तो वी हैव टू यूज़ आवर हेड, हमें अपना दिमाग यूज़ करके करना पड़ता है, इनको ट्रैक करना और इनको काबू में लेना के लिए हम लोग को वी हैव टू यूज़ दिस टेक्निक्स